पिछले पार्ट का रिकैप। अभी तक आपने देखा हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपने बहुत 20 साल आगे की बॉडी में आ चुका था, और अब उससे बने के बाद हमारा हीरो यहाँ पर एक मेडिसिन को क्रिएट करता है अपनी खुद की नॉलेज से, और आर्च बिशप के पास सेल करने के लिए। यहाँ पर ज़ीरो टावर भी आया था, लेकिन ज़ीरो टावर के साथ बातचीत में हमारा हीरो अपने दिमाग का यूज करते हुए बताता है कि जो सर्डिना फ्लू है वो यहाँ पर ई रैंक का डिजास्टर है, जिसके कारण यहाँ पर तुम्हें आना होगा। और ज़ीरो टावर को यहाँ पर एक तरीके से मेडिसिन बनाने में 6 मंथ लगते हैं। वहीं हमारे हीरो ने मेडिसिन बनाकर लोगों को भेज भी दी थी। यहाँ पर जैसे वो बंदा यहाँ से हमारे साइड से आता है, हमारे हीरो को उसके अंदर से एक मिंट मिंट और एकदम से क्लियर स्मेल आती है, जो यहाँ पर उसी बंदे ने बताई थी। इस बंदे ने हमारे हीरो को मारने की कोशिश करी थी पॉइजन देकर। वैसे तो हमारा हीरो बच गया था कि हमारे हीरो रियल में यहाँ टावर का मास्टर है, ना कि कोई आम सा। लेकिन जो उसका रियल डिसाइपल है वो यहाँ पर रियल वर्ल्ड में खत्म हो चुका था। हम हमारे हीरो की सोल उससे चेंज हो चुकी थी। यहाँ पर आरपीजो हमारे हीरो को बैठने के लिए बोलता है और बताता है कि सबसे पहले चलो हम प्राइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इसका प्राइस क्या होने वाला है। न्यू टेक अजूरो टावर जो है उसने यहाँ पर 2 मिलियन बेल्स की यहाँ पर मांग करी थी। हमारा बोलता है अगर उनको 2 मिलियन चाहिए तो हम यहाँ पर 5 मांग लें। और जैसे वो 5 करता है तो इसे देख कर मैं भी कूद गया था भाई, मुझे लगा था ना यार 5 की जगह ना बहुत कम बोलेगा, मतलब 2 से। लेकिन हमारे बोलता है अगर उनको 2 दे रहे हैं तो हम 5 देंगे। और आर पी जो भी है ना, क्या 5? ऐसा कुछ नहीं होता। आज लोग यहाँ पर जल्दी हाँ कर देता है और वाइट टावर में कुछ समय बाद दिखा जाता है। जहाँ वे देख कर हैरान थे, यहाँ पर 10,000 नहीं, 100,000 नहीं, 10 मिलियन का चेक कैसे मिल गया तुझे। और बोलता हाँ ये है 10 मिलियन बेल्स का। और यहाँ पर दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा खुश थे और हमारे हीरो को यहाँ पे शाबाश करते, बहुत अच्छा करते। और लास्ट टाइम जो एल्डर थी वो हमारे हीरो को डांट रही थी, वो तो हमारे ऊपर कूद ही जाती है, हमारे से दब चुका। और यहाँ पर एल्डर भी हैरान थे। वो बोलते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अच्छा बस क्या यहाँ पे कोई एडिशन ऐड करी है। हमारा बोलता है हाँ, एडवर्टाइजमेंट जो मैंने इसके अंदर ऐड करी है। इसके अंदर एक तरीके से उसने पोस्ट बनाने का, और यहाँ पर हम इस चीज़ को एडवाइज करेंगे और दूसरे यहाँ पे इमेजेस को इकट्ठा करेंगे जिससे मैं इसको एक मास प्रोडक्शन में प्रोड्यूस कर सकूँ। और वाइट टावर के जो अनाउंसमेंट है उसे करेंगे। यहाँ पे आर्च बिशप यहाँ पर चाहते थे एक तरीके से आर्च बिशप का यहाँ पर रैंक अप ये कह सकते हो, तुम बहुत अच्छा खासा up होने वाला था, उसको फायदा होता है इस चीज़। इसलिए वो यहाँ पर हमारे हीरो को यहाँ पे खत्म करने के लिए कर देता है इसको, एक तरीके से वो पैसे दे देता है। और आर्च बिशप बहुत ज़्यादा खुश था कि यहाँ जो पोषण का कोई साइड इफेक्ट इतना। और यहाँ पर हमारे हीरो इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए 1 मिलियन, और यहाँ पर उसको वैक्सीन 100 देते वीक के अंदर पैसे के बदले में। और यहाँ पर एल्डर हैरान थे कि हमारे हीरो इतनी अच्छी खासी डील कर रही है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर वाइट टावर साइकिल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है कि वाइट टावर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वाइट टावर के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो यहाँ पर हमारे हीरो को स्पॉन्सर कर। वाइट टावर हमारे हीरो को 1000 रुपये दे पाया था बेल्स के करीब, और हमारे हीरो ने 10 मिलियन बेल्स कमा ली। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड हूँ। एल्डर बोलते हैं और बोलते हैं कि हाँ अब तुम्हें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर तरीके से बॉटल्स को मास प्रोड्यूस। हमारे बोलते हैं हम मुझे पता है, मुझे लेवल 4 और लेवल 5 वो इनसे मुझे ऐसे में इस चीज़ जल्दी हो सके। और यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है कि उन सबको यहाँ पर एक तरीके से ज़रूरी एल्डर फिट लेना, तुम यहाँ पर उन सबको बुला लोगे। लेकिन यहाँ बोलते हैं मैं कहूँ क्या उन सबसे, एलियन फ्लू का क्योर बनाना है। और यहाँ पर वो बोलने लगता है द पोर्शन प्रोड्यूसन लैब इज लुकिंग फॉर मेज 4 लेवल से ज़्यादा के हो। और यहाँ पर उनको मिलेगा मीट साइड फिश के तौर पे और हर मील के अंदर। और यहाँ पर वे ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि यहाँ पर उनको मीट खाने के मिलने, क्योंकि वाइट टावर ज़्यादा इतना रिच, वहाँ पर ऐसी कमी होती है, इसलिए वे वाइट टावर के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वैसे इनको गोल्ड कॉइन्स भी मिलते हैं और इसके साथ साथ मीट, जो बहुत ज़्यादा इनके लिए अच्छा डील था, इसलिए ये सब आ गए थे। जब हमारे हीरो गैदर करने की कोशिश, ये सब बिल्कुल ही हमारे हीरो को इग्नोर कर देते हैं। वैसे तो ये हमारे हीरो के सीनियर है क्योंकि हमारा हीरो लेवल 2 पे है और ये लेवल 4 और 5 से भी ऊपर गए हैं। हमारा हीरो जब यहाँ पे चुप हो जाता है तो वो यहाँ पे साउंड बाइंडिंग स्पेल यूज करता है। वैसे साउंड बाइंडिंग स्पेल एक हाई रैंक का स्पेल, लेकिन नॉर्मल अगर तुम अच्छे से यूज करो, मतलब तरीके से ट्रिक्स का यूज करो, तुम इसे लो रैंक पे भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये मेन वाले जैसा नहीं होता। मेन वाला एक तरीके से हमारा हीरो बताएगा इसके बारे में, लेकिन इतना एक्सप्लेन नहीं। बस ये समझो ये थोड़ा सा उल्टा काम करता है साउंड।
हमारा हीरो उन सबको बताता है कि मुझे आपकी ज़रूरत चीज़, क्योंकि मैं यहाँ पर एक पोर्शन को क्रिएट करना चाहता हूँ। और यहाँ पर जैसे वे बोलते हैं यहाँ पर वे सब बोलने लगते हैं। हमारे हीरो के बारे में फालतू की बातें करने लगते हैं, जो हमेशा मेन कैरेक्टर के बारे में होती है। हमारे हीरो को पता ही नहीं था उसके बारे में क्या बातें हो रखी है। लेकिन फिर हमारे हीरो को पता चलता है फ्रेनिक से, क्या वो मुझे पसंद नहीं करते। तो फ्रेनिक हमारे हीरो को बताता है कि तुम यहाँ पर पूरे दिन बहुत ज़्यादा अनोइंग हो, तुम एरोगेंट हो, और तुम यहाँ पर ड्रिंक करते हो, अलग करते हो, और यहाँ पर तुम एज जीनियस जो पैसा मिलता है उसका यूज करते हो, तुम अलग घटिया ड्रिंक करना पूरे दिन पड़े रहना। इसलिए यहाँ पर ये सब सीनियर तुम्हें पसंद, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें सिर्फ जीनियस होने की वजह से ज़्यादा पैसा मिलता है। एक सीनियर बोलते हैं कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। जो वाइट टावर वो प्रोड्यूसर में खो दिए, और हम मेडिसिन कैसे बनाएंगे। जब हमारा बोलता है मैंने उसको रिकवर कर लिया है, फिर बिल्कुल भी हमारे हीरो को प्यार ही नहीं थे। क्या अपना सारा मनी वेस्ट कर दिया किसी को बनाने में, घटिया से एंटीडोट को लेने के हमें बनाने के लिए कह रहा है। और यहाँ पर वो पूछने लगते हैं क्या इस एंटीडोट के कोई भी साइड इफेक्ट्स हैं। हमारा हीरो बताने लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है पहले ही, और यहाँ पर ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है फॉर्चून की। और यहाँ प्रोडक्शन यहाँ पर ठीक ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर वाइट टावर के सबसे अच्छे इकट्ठा करा है। और यहाँ पर मैं ऐसी जो इन्फॉर्मेशन, लेकिन वहाँ पर सवाल उठने लगते हैं और लोग पूछने लगते हैं कि तुम्हारा हमारे साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन क्यों यहाँ पर ली। तो हमारा हीरो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम सबके साथ फोन, तो तुम सुनो, मैं यहाँ पर नहीं जानता कि तुम पर वाइट टावर में कितने दिन से हो, लेकिन यहाँ पर तुम वाइट टावर के अंदर। एक सीनियर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि क्या तुम्हें, ये एक सीनियर है, फेवर मतलब सीनियर से बात करने का नहीं है तुम्हें पता, और तुम हमें एटीट्यूड दिखा रहे हो, तुम हंस जा रहे हो। आई नो, मुझे पता है कि तुमने यहाँ पर वाइट टावर के अंदर क्यों रहे हो, तुमने अब तक वाइट टावर पर क्यों। देखो यार, एक बड़ा बहुत ज़्यादा ही मतलब मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। नॉर्मली क्या है, हमारा हीरो ने एक मोटिवेशन स्पीच दे रहा है जिससे वो बता रहा है तुमने ये टावर क्यों नहीं छोड़ा। बस लेवल 5 मेड वाइट 20 ईयर ओल्ड, तुम्हारा टैलेंट बहुत ज़्यादा अच्छा, जजमेंट और कॉर्पोरेशन। रेड टावर ने तुमने स्काउट करने का ट्राई करा था, लेकिन मतलब तुमने मना कर दिया। और वो बताने लगता है लेवल 5 में हेरोइक ड्रायन 26 ईयर ओल्ड, तुम्हें रॉयल प्लेस से एक्नोलेज करा गया था, तुम्हारा मैजिक मार्शल आर्ट एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें यहाँ पर रॉयल मेज बनने का ऑफर करा गया, तुमने उसको डिक्लाइन कर दिया। इसके बाद यहाँ पर बताने लगता है लेवल 5 मेज डेकोरेट रेन 26 द इंपीरियल अकेडमी ऑफर्ड यू एन इंस्ट्रक्टर, एक अकेडमी ने तुम्हें इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए बुलाया, लेकिन तुमने उसको भी यहाँ पर इग्नोर कर दिया। वहीं पे लेवल 4 में ईयर ओल्ड 23 ईयर ओल्ड, और तुमने यहाँ पर क्रिएटिव ईयर में थोड़ा सा ना ब्रेक, ये दिक्कत है यार रिकॉर्डिंग की, पता है मानवा रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, एंड में लगातार सब बोलते नहीं सब, लेकिन मानवा रिकॉर्डिंग में बोलना पड़ता है। यहाँ पर हमारे बताता है कि गोल्डन टावर से तुम्हें आया था रिक्रूट करने के लिए, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं गए। ये वो नेम्स हैं जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिमिलर ऑफर्स, और हमारा हीरो और के भी नाम लेता है, लेकिन वो दिखाई नहीं मानवा, तो मैं भी नहीं दिखाऊँ। अगर ऐसा ऑफर यहाँ पर आया होता तो क्यों नहीं गए, लेकिन तुम में से एक ने भी यहाँ पर इस प्लेस को छोड़ा नहीं। क्या ये, हमारा हीरो एक और पीक लाइन बोलता है जो इंग्लिश में सुनाओ तो बहुत अच्छी लगती है, मैं भी ट्राई करूंगा। हमारा हीरो बोलता है वाइट टावर ठंड के अंदर जंग बहुत ज़्यादा हाई कोल्ड को, लेकिन तुम यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं गए जो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्म हो। तुम यहाँ पर रहे एक तरीके से वाइट टावर के साथ, और तुमने ठंड में रहने का, तो ऐसे लोगों के अलावा मैं इन लोगों को चूज करूँगा अपने आइडिया को शेयर करने के लिए। पता नहीं तुमने रियलाइज करा नहीं, लेकिन मैंने रियलाइज कर लिया कि मेरा जो माइक है वो बहुत दूर था मैंने से, और अब मैंने थोड़ा पास कर लिया जिससे आवाज़ कटे ना। अब हमारा हीरो एक्टिंग करने लगता है कि यहाँ पर सीनियर्स लगता है वो मेरी हेल्प नहीं करना चाहते। आई गेस मुझे और तुम्हें मिलकर ही यहाँ पर ऑर्डर्स बनाने होंगे। हमें नहीं पता हम कब तक कर पाएंगे, लेकिन जब तक हमारे मतलब मैजिक है हमारे पास और हम जिंदा हैं, ले हम कर लेंगे इसको, तुम जा सकते हो। लेकिन जब भी सीनियर आती है मैं भी वैसा मदद कराने के लिए रेडी हूँ, और वैसे भी यहाँ पर आगे गूगल फैन लगते हैं जिससे वो इसको क्रिएट कर सके। मैं अब सारे सीनियर आके हमारे हीरो की हेल्प करने लगते हैं, और वो दूसरे लोगों को बुलाने लगते हैं, और यहाँ पर वे हैरान थे। वे क्या कहूँ मैं, उस इसका नाम यार मैं भूल जाता हूँ। करानिक हैरान था कि यहाँ पर हमारे हीरो ने उन सबको बुला लिया है और उन सबको कन्विंस कर लिया।
हमारे बोलता है जो तुम मीट खाने वाले हो वो यहाँ पर चिकन नहीं होने वाला है, वो होने वाला है बीफ। ये सुनकर वैसा कूदने लगते हैं, पता नहीं क्यों इतने खुश हैं। देखो रियली बताओ ना, मुझे चिकन ज़्यादा पसंद, बीफ नहीं पसंद। हाँ मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा वाला नॉन वेजिटेरियन नहीं कि आज आज मूड है चलो खा लेते। मुझे पसंद पनीर ही ज़्यादा है, ठीक है। और ये बीच में मैं अपनी चीज़ें क्यों घुसा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है, ठीक है, तो कोई बीच में नहीं बोलेगा। मेरी मानो एक्सप्लेनिंग ऐसी होती है। हाँ, मैं अपना कुछ अपना चलेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ना ओकेजनली नहीं खाता कि आज मन है तो खा लिया, ऐसे नहीं खाता, ले आए घर वाले तो। लेकिन हमारा हीरो के यहाँ पे मानवा के अंदर 140% कर लेता है, जो उसका गोल था उससे ज़्यादा, समझ रहे हो तुम कितना अच्छा। और यहाँ पर जो वो बंदा था गार्डनर, उसने हमारे हीरो के लिए यहाँ पर एक बढ़िया सा जगह बनाया होता है। और यहाँ पर गार्डनर का काम भी यही होता है, उसे यहाँ पर जितना हो सके गार्डन को सुंदर बनाना होता है। हमारा हीरो यूजली न्यूज़पेपर में न्यूज़ को पढ़ रहा होता है जिससे वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर अभी न्यूज़पेपर ही है जो बेस्ट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर खबर छपी होती है जो कैटरीना फ्लू है उसका एंटीडोट यहाँ पर आ चुका है, और वो यहाँ पर धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है, और व्हाइट टावर ने यहाँ पर इस चीज़ को करा है। और यहाँ पर लिखा होता है क्या ये रिवाइवल है व्हाइट टावर का, क्योंकि व्हाइट टावर पहले बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था। जब यहाँ ना फैनानक आता है और बताता है कि जो वैक्सीन है और मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, और उससे बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई हो रही है, और जो हमारा व्हाइट टावर है वो धीरे धीरे वापस से रिवाइव कर रहा है। और यहाँ पर फैनानक बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा बातें कहने लगता है, जिससे हमारे तो बोलते हैं ऑफ कोर्स वो अपनी लाइफ की केयर करते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर वैल्यूशन की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ मत, यहाँ पर जो डिमांड है वो यहाँ पर मेंटेन नहीं रहने वाली, कुछ समय बाद यहाँ पर धीरे धीरे कम हो जाए, क्योंकि लोग धीरे धीरे ठीक होने लग जाए। इसलिए हमारा हीरो बोलता है कि वो यहाँ पर एक और पोर्शन को क्रिएट करेगा जिसका नाम होता है स्टार टीयर्स। देखो हमारा हीरो यहाँ पर मैजिक टावर का बेस्ट मेज था, तो उसे यहाँ पर कुछ ऐसे पोर्शन बनाई थी जिन्हें वो अपने मैजिक टावर के मतलब कि यूज करना चाहता था, लेकिन उसका यूज करने से पहले वो यूज नहीं कर सेल करना चाहता था, फेमस नहीं हो। और यहाँ पर हमारे हीरो को एक और पोर्शन याद थी जो वो बनाने वाला था, लेकिन उसको बनाने के लिए यहाँ पर जो मटेरियल चाहिए थे वो जरूरी थे। इस टाइम तो आर्थ जब को हमारे हीरो ने एज ए सेफ शील्ड की तरह यूज कर रहा, तो वो यहाँ पर किसी भी मतलब टावर की नज़र में ना आए और कुछ भी ना हो। लेकिन अगर ऐसा चलता रहा कोई ना कोई हमारे पास यहाँ पर आके फॉर्मूला सील मतलब एक तरीके से सील कर सकता है, और यहाँ पर चोरी का भी ट्राई कर सकता है और अटैक भी कर सकता है टावर पे कंट्रोल के लिए। तो भाई टावर की फर्स्ट तरीके से पावर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। और यहाँ पर बताने लगता है हमारा हीरो कि चलो अब हम कुछ मटेरियल गैदर करते हैं, सेंटस लीव्स, पिस्टन स्टैम्प्स एंड क्या, ये जो यहाँ पर दोनों कहना है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। मतलब एक तरीके से हमारे को ऐसे चीज़ें बताता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है मिलना नॉर्मल। और यहाँ पर हमारे को पता चलता है कि यहाँ पर जो हर्ब्स हमारे हीरो मांग रहे हैं वो यहाँ पर उगना बहुत कम हो चुकी है। हमारे हीरो को पता चलता है कि यहाँ पर जो हमारा हीरो मटेरियल्स मांग रहे हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके जो पहले थे वो अब नहीं होते। देखो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि इस मानवा में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आ रखी है, तो मैं बता देता हूँ। तो हर्ब हमारा हीरो मांग रहा था वो नहीं है, तो हमारा हीरो चेक करने गया कि वो हर्ब है या नहीं। और अब हमारा हीरो जा रहा था कैरेज के अंदर घूमते हुए, और यहाँ पर हमारा हीरो बहुत दूर की तरफ आ चुका था, और यहाँ पर कैरेज भी मना कर देते हैं कि हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते भाई साहब, आपको पैदल जाना है। हमारा हीरो पैदल जाता रहता है और यहाँ पर दिखता है एंट्रेंस तो बहुत ज़्यादा दूर थी। उसके बाद हमारा हीरो चलते चलते 1000 कदम से भी ज़्यादा चल जाते चुके होते हैं। और यहाँ पर हमारे बोलते क्या मतलब यहाँ पर तुम्हारे लिए माइल्स जो है कुछ माइल्स यहाँ पर चलना ईजी होता है तो चलो यहाँ पर। वो यहाँ पर एक घर के बाहर पहुंच चुके थे, जैसे फ्रैंक यहाँ पर गेट को नॉक करता है, वहां पर एक बंदा जो बहुत ज्यादा इविल दिख रहा होता है वो यहाँ पर बाहर की तरफ आता है, और उसकी वॉइस भी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। जब भी पीछे से कुछ शाही लोग नोबल लोग आ चुके थे जिनके पास एक बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, और वे आते ही बोलते हैं हेलो ओल्ड मैन, क्या तुम चाहते हो तुम अपना घर अभी बेच दो मुझे? मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट टाइम होगा, आज इतना सुंदर दिन है और मुझे ये घर और ये जमीन तुम्हारी। पता नहीं क्यों मैं विलन वाले एक्ट में कैसे आ गया। ये सब नहीं होना चाहिए, देखो मेरी मानवा में ये होता है 2 मिनट खुद 2 मिनट बाहर में जाए। और ये बंदा थोड़ा सा देखिए पता नहीं क्यों लेकिन मैंने ऐसे बंदे ना मानवा बहुत ज्यादा देखे हैं, मतलब एक तो अच्छी बॉडी एंड मतलब ओल्ड टाइप का थोड़ा सा मतलब फेस, और ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं, ऐसा लगता है भाई ये है कोई सीजन 1 के प्लेयर, मतलब इतने टाइम से खेल रहे इतना स्ट्रॉन्ग है। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये है बिजनेसमैन डेविड प्योर, एक साइड कैरेक्टर है जो फर्क नहीं पड़ता तो इसको बिजनेसमैन बोलने वाले हैं। इवन हर्बलिस्ट, ये एक हर्ब बनाते हैं आई गेस, उगाते हैं, हर्ब काम होता है।
और यहाँ पर ये बंदा बोलता है कि तुम्हारी जो ये पूरी जगह है तुम मुझे दे दो, क्योंकि ये पूरी जगह मुझे चाहिए जिससे मैं यहाँ पर फैक्ट्री खड़ी कर सकूँ और इस लैंड को खत्म कर सकूँ। आई मीन यार पता नहीं क्यों लोग फैक्ट्री बनाते हैं। आई मीन किसे बनानी है? एक मुझे फैक्ट्री पसंद नहीं है, तुम्हें फैक्ट्री पसंद नहीं है, जो लगा रहा है उसे भी पसंद, उसे पसंद है लेकिन हाँ, लेकिन ये बंदा ट्राई करता है यहाँ पर कि बाय कर सके, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल ही मना कर देता है, क्योंकि कौन चाहेगा कि उसकी सुंदर जो उसने फूल्स हर्ब्स उगाई है अपनी जिंदगी के साथ, जिनको उगाने में कई महीने लगे हैं, वो उनको यहाँ पर इजीली सेल कर दे सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए ना। जो मेहनत है वो यहाँ पर कभी खरीदी नहीं जा सकती।